छात्रों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेस से एक बार फिर हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 11 सूरदास कृत भ्रमर गीत की व्याख्या करेंगे। पूर्व में कुछ पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 11वें पद से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर के ब्रज आए हुए हैं और गोपियों को ज्ञान का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं। और उनके और गोपियों के बीच में जो बातें हुई हैं उसको भ्रमर गीत के अंतर्गत रखा गया है। इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। यहाँ पे पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। गोपियाँ अपनी वादकता से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगले पद की व्याख्या इस प्रकार है। उद्धव भली भई ब्रजाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, बड़ा अच्छा किया आपने जो आप ब्रज चले आए। उद्धव भली भई ब्रजाए। हे उद्धव, आपने बड़ा अच्छा किया जो आप ब्रज चले आए। विधि कुलाल कीन्हे घाटे कांचे घट ते तुम आन पकाए। घट मीन्स होता है शरीर, विद मीन्स होता है ब्रह्मा ने। विद कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आए पकाए। हे उद्धव, आपने बड़ा अच्छा किया जो आप ब्रज आ गए। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिस शरीर को कच्चा बनाया था उसे आपने आकर के पका दिया। ते तुम आन पकाए। रंग दीन्यो हो कान सावरे, अंग अंग चित्र बनाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, इन शरीर रूपी घड़ों को हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था और उस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पाते गरे न नयन नेह ते अवधि अटा पर छाए। अवधि अटा पर, अटा में होता है अटारी में होता है छप्पर। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने अच्छा किया जो आप ब्रज चले आए और विधाता ने हमारे शरीर रूपी घड़ों को जो कच्चा बनाया था उसे आपने आके पका दिया। इस पे हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा था, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पाते गरे न नयन नेहते अवधि अटा पर छाए। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये हमारे जो शरीर रूपी घड़े हैं वह आंसुओं की वर्षा से पाते गरे माने गलने नहीं पाए। नयन नेहते शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं की वर्षा रूपी जल से इसलिए नहीं जल पाए क्योंकि अवधि अटा पर छाए। इन पे अवध रूपी अटारी छाई हुई थी। एक क्लियर समय था कि कृष्ण इस समय आ जाएंगे, इस नाते हमारे शरीर गलने नहीं पाए। ब्रज कर आवा, आप आए और आपने इस संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया। आवा में होता है भट्ठी जिसमें रोटी पकाई जाती है, तंदूरी वगैरह, उसी का लिया गया है यहाँ पे, उसकी उपमा दी गई है। ब्रज कर आवा, आपने इस संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया और जोग ईंधन करी और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा। सुरत आन सुलगाए, और उनकी स्मृतियों से इनको सुलगा दिया। फूंक उषास विरह प्रजनन की, और उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी। कहते हैं आपने ब्रज को आवा बना दिया और योग रूपी ईंधन जलाया और हमारी स्मृति रूपी आग लगाई और हमारे निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठने लगीं। फूंक उषास विरह प्रजनन संग, फूंक उषास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस्य राये, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए। फिर उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा और शीतल कर दिया। ध्यान दरस्य राये, फिर श्री कृष्ण की दर्शन रूपी इच्छा से वो ठंडे हो गए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, ये जो हमारे शरीर रूपी जो घड़े हैं
यह प्रेम रूपी जल से संपूर्ण रूप से भर गए हैं, छुअन न काहू पाए। अब इन्हें कोई छूने नहीं पाएगा, इन्हें कोई स्पर्श करने नहीं पाएगा। राज काज ते गए सूर प्रभु। गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो प्रभु हैं वह राजकाज के लिए मथुरा गए हैं, वह राजकाज के लिए मथुरा गए हैं, नंदन कर लाए। जब वे लौटेंगे तो ये हमारे शरीर रूपी जो घड़े हैं उनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई छूने नहीं पाएगा। एक बार में इसकी व्याख्या सुनिए। उद्धव भली भई ब्रज आए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपने बड़ा अच्छा किया कि आप ब्रज चले आए। विधि कुलाल कीन्हे घाटे कचते तुम आन पकाए। विधाता रूपी ब्रह्मा ने जिस हमारे शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था उसे आपने आके पका दिया। रंग दीनों हो कान सांवरे अंग चित बनाए। कहते हैं हमारे शरीर को सांवरे श्री कृष्ण ने विभिन्न रंगों से रंगा था और उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हुए थे। पाते गरे न नयन नेहते। कहते हैं हमारे प्रेम रूपी आंसुओं से इस नाते नहीं गल पाए क्योंकि अवधि अटा पर छाए, इस पे अवध रूपी अटारी छाई हुई थी। एक समय रूपी बंधन था कि श्री कृष्ण इस समय आएंगे। आप आए, ब्रज कर आवा, आपने संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया, भट्ठी बना दिया, योग कर ईंधन और योग रूपी ईंधन लगा दिया और सुरत्यान हमारी स्मृतियों से उसको सुलगा दिया, कृष्ण की स्मृतियों से उनको सुलगा दिया। इसके बाद फूंक उसास विरह प्रजनन संग, और आपने हमारे उच्छ्वासों से, हमारे निश्वासों से कि वायु से विरह की लपटें उठा दिया। ध्यान दरस से राय, और इसके बाद हमने ध्यान दरस, हम श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से अपने शरीर को शीतल कर दिया। हम लोगों ने अपने शरीर को जब आपने सुलगा दिया तो हमें श्री कृष्ण की याद आई और इसके बाद हमारे शरीर रूपी जो घड़े हैं वो शीतल हो गए, सियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, यह हमारे जो घड़े हैं वह कृष्ण के प्रेम रूपी जल से संपूर्ण रूप से भर गए हैं। छुअन न काहू पाए, अब इन्हें कोई छूने नहीं पाएगा। राजतास के देखते गए सूर प्रभु नंदन कर लाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण हैं वह राजकाज के लिए मथुरा गए हैं। अब जब वो आएंगे तब हमारे इस अनछुए शरीर को छुएंगे, इसके पहले इसे कोई छूने नहीं पाएगा। आँखियाँ हर दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वह हर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। कैसे रहत रूप रस राची, कैसे रहती हैं उनके रूप में, उनके रस में, उनके प्रेम में रची हुई, बसी हुई। कैसे ये बतिया सुन रूखी, तुम्हारी इन रूखी हुई बातों को सुन करके यह कैसे बर्दाश्त कर गई, क्योंकि हमारी जो आँखें वो ईश्वर के दर्शन, हरि के दर्शन के लिए भूखी हुई हैं। अवधि गणत गोपियाँ कहती हैं कि अवधि गणत इकटक मग जोवत, कहते हैं कि यह समय को गिनते गिनते और एक टक रास्ता देखते देखते तब इतनों नहीं झूसी, तब भी इतनी दुखी नहीं हुई थी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, ये हमारी जो आँखें हैं ये ईश्वर के दर्शन के लिए भूखी हैं, व्याकुल हैं। यह तुम्हारी रूखी हुई बातों को सुन करके कैसे बर्दाश्त कर गईं, क्योंकि ये तो उनके रूप रस में रची बसी हैं। इनको उतना दुख तो तब भी नहीं हुआ जब यह उनके रास्ते को देखती थी, एक टक अब समय को गिनती थी, तब भी ये इतनी मुरझाई हुई नहीं थी, इतनी दुखी हुई नहीं थी। अब यह योग संदेशो सुन, अब ये तुम्हारा जो योग का संदेश है उसको सुन करके अतुकलानी दुखी, अत्यधिक अकुला गई हैं, व्याकुल हो गई हैं और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आन दिखावत, कहते हैं एक बार तुम उस मुख को दिखा दो। दुहि पय पियत पतों की, जिस मुख से वह सूखे पत्तों पर दूध को पिया करते थे। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हठ पूर्वक सूर सुकत कत हठ नाव, कहते हैं हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये जो कार्य कर रहे हो ये गलत है। तुम एक सूखी नदी में हठ पूर्वक नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो। कहते हैं जिस प्रकार से एक सूखी हुई नदी में हठ पूर्वक नाव नहीं चलाई जा सकती है, ऐसे ही तुम हमारे हृदय में
श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा किसी और चीज़ को नहीं भर सकते हो। ये हमारा जो हृदय है वह श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। तुम्हारे उपदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा उपदेश हमारे लिए ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई नाविक हठपूर्वक सूखी नदी में नाव चलाने की कोशिश करता हो। सूर्य की पदावली भ्रमर गीत आज यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।